नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना उच्च न्यायालय के कर्मचारियों और पदाधिकारियों द्वारा पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में क्रिकेट मैच का आयोजन 10 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। इस लीग मैच की शुरुआत माननीय न्यायाधीश श्री राजीव रंजन प्रसाद साहब के द्वारा दीप प्रज्वलन से होगी। इस आयोजन में पटना उच्च न्यायालय कर्मचारी व पदाधिकारी संघ के महासचिव ओंकार झा, संयुक्त सचिव नीरज कुमार और श्री प्रकाश रंजन शाखा पदाधिकारी का अहम भूमिका रही। साथ ही श्री ब्रजेश कुमार सहायक निबंधक, श्री हेमंत कुमार सहायक निबंधक, श्री आनंद कुमार सहायक निबंधक, श्री मनीष पाठक, श्री संजीव रंजन इत्यादि लोगों के अनथक योगदान को सराहना भी मिली। नॉकआउट गेम्स होंगे और नॉकआउट गेम्स में डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट सेक्शंस के जो कर्मचारी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनली तो 2 टीमें फाइनल में आएंगी, उनके बीच मुकाबला होगा। तो ये फाइनल मुकाबला कब है? 25 जनवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आज के इस तो हमने सारे खिलाड़ियों से इंटरेक्शंस किया, उनका हौसला अफजाई किया और खेल को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमने उन्हें धन्यवाद दिया। थैंक यू। आज के इस भाग दौड़ में सर खेलना कितना बेहद जरूरी है? देखिए, खेलना तो हमने कहा कि ये खेलना अत्यंत आवश्यक है। आज जो बच्चों के ऊपर ये मानसिक दबाव पड़ रहा है कि वो सिर्फ पढ़ाई करें, इसका खामियाजा भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि नहीं खेलने की वजह से वो मानसिक रूप से, फिजिकली तो नहीं ही, मानसिक रूप से वो सुदृढ़ नहीं हो पाते। खेल में क्या है, जीत और हार। मैं बराबर इस चीज़ को कहता हूँ कि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपको जीत और हार दोनों चीज़ों को सामना करना पड़ता है, दोनों चीज़ों को देखना होता है। तो इसकी आदत आपको अगर बचपन से नहीं है तो आगे जाकर के एक बहुत छोटी सी समस्या आने पर, एक बहुत छोटी सी बात होने से आप बिखर जाते हैं। तो इसलिए खेल के क्रम में जब आप जीतते हैं, हारते हैं, अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, तो बहुत सी चीज़ों का पैदा होता है और मानसिक रूप से आप सुदृढ़। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे। हालांकि वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद पटना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। लालू परिवार पर आरोप तय को लेकर उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन अगर कोर्ट ने आरोप तय किया है तो इसका मतलब है कि जो आरोप हैं उनमें कुछ न कुछ तो दम होगा। वहीं नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इसकी एक प्रक्रिया होती है। ये कानूनी प्रक्रिया का ये हिस्सा है और मैंने हमेशा कानून का सम्मान किया है। ये देश कानून के आधार पर ही चलता है। यकीनन तथ्यों के आधार पर कहीं ना कहीं दोष सिद्ध हुए होंगे। यही कारण है कि आरोप तय हुए हैं। सजा क्या है, नहीं है, ये आने वाला समय बताएगा। बट अगर तथ्य सामने होंगे तभी आरोप सिद्ध किए गए। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 दशक से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने आगे बढ़ने का कार्य किया है, यकीनन वो इस अधिकार के काबिल है। मैं मानता हूँ इस बात को। पर बहरहाल मुझे लगता है काफ़ी प्रक्रिया के आधार से गुजरते हुए भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान किनको दिया जाए, नहीं दिया जाए, ये मांग करके या किसी के चाहने का से नहीं। मुझे लगता है इसके पीछे की जो प्रक्रिया है, जो भी इसके काबिल होगा उसको ये ज़रूर दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शनिवार को भोजपुर जिले के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री जगदीशपुर प्रखंड के दुल्हनगंज गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के दिवंगत पत्नी उषा सिंह की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत उषा सिंह के तैल क्षेत्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
इसके बाद उन्होंने शोकाकुल परिजन से मुलाकात कर इस कठिन घड़ी में ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उषा सेन का सामाजिक जीवन प्रेरणादायक रहा और उनके निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। भी यही ऐसे इसका इतना देर कैसे आता पहले आ जाता था तुम अपने दूसरा चाय की कोई जरूरत सर एक मिनट सर थोड़ा साइड हो जाइए सर नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभाग के मंत्री संजय सिंह, सचिव, पदाधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव नीति का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। मंत्री संजय सिंह ने कहा कि बिहार में ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव नीति को लेकर चर्चा हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ पानी पहुंचाना ही मकसद नहीं, बल्कि लोगों को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ग्रामीण जिला पूर्ति योजनाओं के संचालन रखरखाव नीति भी लागू किया गया और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। यूनिसेफ के द्वारा हमारे विभाग का कार्यशाला रखा गया था, जिसमें स्वच्छता जल जो है, हर घर जल हर घर शुद्ध जल पहुंचाने का जो एक दिवसीय क्रियान्वयन रखा गया था, उसमें कहीं न कहीं हमारे मतलब विभाग के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और यूनिसेफ के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा हमारे जो जेई हैं, एसडीओ हैं, एसक्यूटिव हैं, उन लोगों को एक प्रशिक्षण टाइप का इन लोगों ने यूनिसेफ के द्वारा रखा गया है कि अभी के समय में जैसे टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होता है, तो अभी के समय में जो विभाग के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसको और कैसे हम लोग अच्छा कर पाएं, आने वाले समय में कैसे इसको और सफल कर पाएं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसके लिए हर घर नल हर घर शुद्ध जल के लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। इसी क्रम में आज एक जो कार्यशाला रखा गया है, उसमें हमारे जितने भी वरिष्ठ जो विभाग के पदाधिकारी हैं वो लोग बताने का काम करेंगे कि इसके लिए आने वाले समय में जो हमारा CGRT का जो पोर्टल है, उसके तहत जितनी भी शिकायतें आ रही है उसको कैसे हम लोग अच्छे ढंग से तुरंत निष्पादन कर सकें, और जितनी भी योजना विभाग के द्वारा चल रही है उसको रुके हुए योजनाओं को जल्द पूरा कर सकें, जितनी भी योजना है उसको कैसे सही से कर सकें। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो विभाग के द्वारा बताई जाए। भारत में सबसे लंबे समय तक हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार की आम जनता के लिए सेवा करते आए हैं, और उनके पूरे मुख्यमंत्री काल में एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं जिनके पूरे कार्यकाल में एक भी उनके ऊपर धब्बा नहीं लगा, उनके पूरे कार्यकाल में कोई भी उन पे विवाद नहीं आए, कहीं भी उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठे। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के ऊपर अगर मांग रखते हैं तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है, और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जब से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, हमारे बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए इन्होंने रात दिन एक करके जिस प्रकार से काम इन्होंने किया है कि आज बिहार के बाहर से आने वाले लोगों को भी लगता है कि बिहार में जितना ज़्यादा विकास कार्य हुआ है उसमें हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, और कहीं न कहीं एनडीए सरकार के देन है, कहीं न कहीं हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देन है, कहीं न कहीं हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का देन है, उपेंद्र कुशवाहा जी का देन है, जीतन राम मांझी जी का देन है कि सभी का सामंजस्य बन के एनडीए सरकार
बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने भी ये मांग उठाई है, बहुत अच्छी। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार निवास को तोड़े जाने पर सवाल उठाया है। बिहार पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। उन्होंने कहा कि चुनाव में 10,000 महिलाओं को मिला, राज्य सरकार श्वेत पत्र जनता के बीच जारी करे, पैसा कहां से आया। पूर्णिया का हाईवे पैसे के अभाव में नहीं बन रहा है। बिहार में मजबूत इमारत को क्यों तोड़ी जा रही है। लालू यादव के द्वारा बनाए गए 32 साल की इमारत को तोड़ा जा रहा है। आपसी ईर्ष्या को लेकर बिहार निवास को तोड़ने का अनुमति जो अधिकारी देगा आगे चलकर घेरे में आएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। 90 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है बिहार भवन। बिहार भवन की आयु हो गई है 90 वर्ष। 90 वर्ष के बिहार भवन से छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। बिहार निवास जिसकी आयु मात्र 32 साल है, जिस इमारत की भव्यता, उसकी मजबूती, उसकी रौनक, उसके स्वस्थ होने के प्रमाण देते हैं। हर व्यक्ति वहां जब जाता है, मोटी मोटी जिसके बीमे हैं, 1994 में जिसका उद्घाटन हुआ, मुझे हैरत हुई, उसको तोड़ने का निर्णय दे दिया गया। एक आपने बिहार सदन बनाया जिसमें कोई जाना नहीं चाहता, जमीन में खेल फेल हुआ, उसमें कोई अधिकारी था भी भारत सरकार के डिप्टेशन पर है, उन लोगों ने मिलकर के नारा बिहारा किया और बजट को बढ़ाते 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 कई सौ करोड़ ले गए। बिहार निवास जो मात्र 32 साल की आयु प्राप्त किया है, राज्य की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए बिहार की जनता के सामने कि क्यों कर तोड़ी जा रही है। मजबूत इमारत को क्यों तोड़ी जा रही है। क्या पोर्टिको में उद्घाटनकर्ता के 1994 में जो नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी का लिखा हुआ बोल्ड अक्षरों में, गाड़ी रुकने के बाद कहीं जो दीदार होता है, क्या उनके पीड़ा तो नहीं दे जाता है। ईर्ष्या के भाव से बिहार के खजाने को अगर लुटाइएगा और स्वस्थ इमारत को, 32 साल की इमारत को आप डिमोलिश कर करके आप नया बनाइएगा, फिर उसमें 1000 करोड़ रुपया, 500-700 करोड़ रुपया खर्च करिएगा, वो पैसा कहाँ किसका है। राज के खजाने का पैसा किसी बाप की जागीर नहीं है। राज का खजाना का पैसा हर बिहारियों का, उस पर सबका हिस्सा बराबर है, सबका हक है। यूं ही कोई उठा दे अपनी ईर्ष्या के चलते। कौन सी जरूरत आन पड़ी है, आपने बोर्ड लगा दिया। 90 साल बिहार भवन का हो गया, उसको नहीं तोड़ रहे हो। 32 साल वाले को तोड़ रहे हो। आपने बिहार विधानसभा का जो बनाया, आपने अलग से जो भवन बना बिहार विधानसभा का, उसका ग्राउंड नीचे का जो अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी रिसाव जारी है। सब फट रहे हैं, पानी बरसात में जाते हैं लोग, पत्रकार साथी इस बात के गवाह हैं, चूता है। सलाई का डिबिया बनाया है, कोई जाना नहीं चाहता बिहार सदन में। और जो इंजीनियर बिहार निवास को तोड़ने की अनुमति देगा, क्या वो आने वाले कल में रिटायरमेंट के बाद भी वो घेरे में नहीं आएंगे क्या। खाली पड़ा भूखंड बना लीजिए। अरे भाई 500 करोड़ रुपया का 600 करोड़ रुपया का इंस्टीट्यूशन बना दीजिए ना, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, प्रमंडल स्तर पर।
प्रमंडल स्तर पर अगर 100 करोड़ रुपया भी सभी प्रमंडलों में बांट दीजिए और क्वालिटी एजुकेशन का हब बना दीजिएगा तो बिहार के युवा शिक्षा प्राप्त कर करके एक लंबी छलांग लगाएगा। लेकिन ईर्ष्या और जलन के कारण बिहार निवास को तोड़ना चाहते हो। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर एक बुलेटिन प्रतिदिन जारी होनी चाहिए, एक विशेष टीम गठित होनी चाहिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को। कैसे हो सकता है भाई? ईर्ष्या की पूर्ति के लिए राज्य के खजाना को आप चढ़ा दीजिएगा, बलि चढ़ा दीजिएगा, नाम छपाने के लिए, नाम मिटाने के लिए। हर कोई वहां पर कोई नहीं चाहता, अधिकारी तक नहीं चाहता कि टूटे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं चाहते कि वो टूटे। हमसे ऑफ द रिकॉर्ड सभी मंत्रियों ने कहा, सभी लोगों ने कहा कि गलत हो रहा है, लेकिन इनकी ईर्ष्या तोड़ने पर आमदा। बिहार की जनता के सामने इन बातों को, क्योंकि ऐसा नहीं होता, कानून के अनुपालन करवाने वाले अधिकारी भी कानून को तोड़ करके पद पर रहते भर में अगर वो निकल जाएंगे तो आने वाले कल में कानून को माफ कर दे, ऐसा संभव नहीं होता। शेर की सवारी करने वालों को याद रखनी चाहिए, जिस दिन शेर से उतरोगे शेर खा जाएगा। शेर की सवारी करते हो तो कानून के हिसाब से चलो, और कानून के हिसाब से नहीं चलोगे तो कल कानून आपको जीने नहीं देगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि राज्य की सरकार पूरे तथ्यात्मक तरीके से, सरकार के अधिकारी, सारे अधिकारी को बैठ करके पीसी करने की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। एक टीम गठित करे और गठित कर करके अत्यंत स्थिति बताए बिहार निवास के बारे में। क्या उसकी मोटी मोटी दीवारें, हाल ही में 2 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुआ है सौंदर्यीकरण में, हाल ही में। राज्य का खजाना कर्जा में गिरा हुआ बिहार योजनाओं के लिए बाट जोह रहा है। मनरेगा की राशि जुट नहीं रहा है, 40% भारत सरकार ने मना कर दिया। जानकर के आश्चर्य होगा, 2,500 करोड़ से अधिक पैसे सिर्फ बकाया भी हैं हमारे मजदूरों को। बिहार में पैसा आ नहीं रहा है। भाई सकारात्मक राजनीति पर बल क्यों नहीं देना चाहिए? दिन भर तो लोग उब जाते हैं, फल्ला ने फल्ला बोला, फल्ला ने फल्ला बोला, उसी पर क्रिया प्रतिक्रिया। लेकिन राज्य के बेहतरी के लिए थोड़ा ऊपर उठनी चाहिए। सवाल है, डेफिसिट में सरकार अगर जा रही है, फाइनेंशियल डेफिसिट में, तो क्या लोग चुप रहेगा? क्या अधिकार नहीं बनता? हम नागरिक नहीं है? हम इस बिहार के लोग नहीं है? हम इस देश के लोग नहीं है? हर सिटीजन का ड्यूटी है, पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, हर सिटीजन की ड्यूटी है। एक सवाल आनी चाहिए, किसी की जिद के चलते राज्य का हजार, याद होगा आप लोग को, नए लोगों को जानकारी नहीं होगा, आप लोग को याद होगा, सब लोगों को। एक बार टिप्पणी न्यायालय ने भी की था म्यूजियम के सवाल पर, याद होगा आपको, नया म्यूजियम जो बना था। हम नहीं जाना चाहते उन जगहों पर। कई चरित्रों में बदलाव हुए हैं, कई चरित्रों में बदलाव हुए हैं, उस जगह पर हम लोग जाना नहीं चाहते। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।